तो 30 मार्च 2025 रविवार से यह संवत्सर मांगलिक कार्यों में, पूजा पाठ आदि में उच्चारण किया जाएगा। सिद्धार्थी नामक संवत्सर। अब इस वर्ष इस संवत्सर के जो राजा हैं वो सूर्य हैं और मंत्री का पद भी सूर्य ने अपने पास रखा हुआ है। और जो इस वर्ष के 10 अधिकारी हैं, राजा सूर्य के जो पदाधिकारी हैं, 10 अधिकारियों की टीम राजा के पास है इस वर्ष। तो सूर्य स्वयं राजा हैं, मंत्री का पद भी सूर्य के पास ही है और शेष का पद बुद्ध महाराज को दिया है, बुद्ध देव को दिया है। ग्रीष्मकालीन फसलों का देखरेख डिपार्टमेंट बुद्ध के पास है और धान्येश का पद चंद्रमा के पास है, यानी जो शीतकालीन जो फसलें होती हैं उनका स्वामी शनि चंद्रमा को बनाया गया है। और वर्षेश जो वर्षा का स्वामी है उसका वर्षा का पद भी भगवान सूर्य ने अपने पास रखा है। और अशेष का पद शुक्र के पास है और निर्शेष का पद बुद्ध को दिया गया है। जो ठोस पदार्थों के का स्वामी बनाया गया है उनका डिपार्टमेंट बुद्ध के पास है। और फलेश फलों के स्वामी, फलों का डिपार्टमेंट शनि को बनाया गया है। और धनेश जो धन के स्वामी है, कोषाध्यक्ष, वो मंगल हैं। और दुर्गेश यानी जो सेना का स्वामी है, नेतृत्व, उसका पद शनि के पास है। इस प्रकार से इस वर्ष सिद्धार्थी नामक संवत्सर में राजा सूर्य से लेकर के 10 उनके जो पदाधिकारी हैं उनका विवरण। अब सिद्धार्थी नामक जो संवत्सर है, इस संवत्सर में यह संवत्सर बृहस्पतिमान से शिव विंशति के अंतर्गत एकादश युग का तृतीय सिद्धार्थी नामक संवत्सर है। वैसे तो इस संवत्सर का आरंभ 15 मार्च 2025 ईस्वी से हो गया था, लेकिन चैत प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन से इस सिद्धार्थी नामक संवत्सर मांगलिक कार्यों में, संकल्प आदि कार्यों में इसका उच्चारण किया जाता है। यह संवत्सर का प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चैत नवरात्र 30 मार्च रविवार से इस संवत्सर जप, पाठ, पूजन, दान, व्रत अनुष्ठान, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान कार्यों में, संकल्प आदि कार्यों में यह संवत्सर का उच्चारण किया जाएगा। इसका प्रयोग 10 मार्च 2026 ईस्वी तक इसका प्रयोग होगा। उसके बाद संकल्प आदि कार्यों में सिद्धार्थी परम वर्तमानी रौद्र नाम का संवत्सर का उच्चारण होगा, क्योंकि सिद्धार्थी संवत्सर के बाद फिर जो है 10 मार्च 2026 में के बाद जो है रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ होगा। तो इस वर्ष सिद्धार्थी नामक संवत्सर का फल इस प्रकार से शास्त्रों में दिया गया है। सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैरागी युक्त प्रजा सकला वसुधा भाति बहुसस्य अर्धविष्टिभिः।
अर्थात तो इस संवत्सर का शास्त्रों में जो फल दिया गया है, सिद्धार्थी नामक संवत्सर में प्रजा, ज्ञान, वैराग्य आदि विषयों में विशेष रूप से रुचि रहेगी। धार्मिक आयोजन विशेष रूप से अधिक होंगे। वर्ष में अच्छी उपयुक्त वर्षा और धार्मिक आयोजन अधिक होंगे। प्रतिकूल जलवायु के बावजूद अच्छा उत्पादन होगा। शासन तंत्र की स्थिरता बनी रहेगी और संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता होगी। इस संवत्सर के स्वामी सूर्य हैं, तो देश में सुकाल के बावजूद प्रजा में कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है। धान्य आदि की मांग अधिक रह सकती है। चैत में धान्य का भाव कुछ तेज हो सकता है। वैशाख में कुछ मंदी रहेगी। वैशाख और जेठ के महीने में लोगों को पीड़ा या युद्ध का भय भी हो सकता है। भाद्रपद में खंडवृष्टि के योग बनते हैं। वर्षा कम होने की संभावना है। और असोज में अश्विन के माहों में रोग पीड़ा आदि की संभावना दिखाई दे रही है। मर्गशीर्ष मंगशीर के महीने में, इन 4 महीनों में राज्य में विरोध, प्रजा में अशांति आदि की स्थिति बनती हुई नजर दिखाई पड़ रही है। वृष कुंडली के ग्रह गोचर के अनुसार यदि देखा जाए तो राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव आदि में थोड़ा सा टकराव की स्थिति बन सकती है। रोहिणी का वास मेघ संक्रांति का प्रवेश स्वाति नक्षत्र में हुआ है, तो वर्ष प्रबोध ग्रंथ के अनुसार रोहिणी का वास तट पर होगा। और जब रोहिणी का वास तट पर होता है तो उस वर्ष वर्षा बहुत उत्तम होती है। अच्छे योग वर्षा के बनते हैं। धान, चावल, चना, गन्ना, वर्ष, वृक्ष, घास, अन्य जड़ी बूटियां, पौधों की पैदावार, प्रजा में धन और अन्य सुख साधनों एवं प्रसाधनों की वृद्धि होती है। संबत का वास रोहिणी का वास तट पर होने से संवत्सर का वास धोबी रजक के घर में होगा, जिसके फलस्वरूप वर्षा विपुल एवं उत्तम मात्रा में होगी। संवत्सर का वाहन राजा सूर्य होने से उनका जो वाहन है वो अश्व होगा, घोड़ा होगा, जिससे देश में कहीं अधिक वर्षा कहीं कम वर्षा होने की संभावना बन जाती है। कहीं पर बाढ़ होगा, कहीं भूस्खलन, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में मतभेद तथा अनिश्चित चिंताएं और कहीं उलट पुलट अधिकांश लोग बाह्य आकर्षणों में आसक्त रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस वर्ष के स्वामी राजा सूर्य, मंत्री का पद सूर्य के पास ही है, आपको हमने ये बताया। और इस वर्ष शनि की 7.5 इस वर्ष जो रहेगी वह कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेघ राशि में शनि की 7.5 रहेगी। और शनि की ढैया सिंह राशि, धनु राशि में रहेगी, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके निवारण के लिए आप शनि का जप, पूजन, अनुष्ठान, दान आदि करवा सकते हैं। और विश्व संक्रांति
वाम पाद दोष इस वर्ष विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके बाएं पैर में विषुव संक्रांति का वास है और जो स्वास्थ्य और शारीरिक दृष्टि अच्छा नहीं माना गया है, इसका निवारण करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, चांदी का पैर बना करके दान करना, चावल का दान करना, सफेद वस्तुओं का दान करना, दही का दान करना, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र आदि का दान आप अपने पुरोहित को, ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर के संकल्प पूर्वक कर सकते हैं। और इस वर्ष जो पैठ रहेगा वह इस वर्ष संवत्सर के दिन मेघ राशि, सिंह राशि, धनु राशि को अपैठ रहेगा और संक्रांति वैशाख 1 गते के दिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को अपैठ रहेगा। तो इसके निवारण करने के लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और सफेद वस्तुओं का, चांदी का, मोती का दक्षिणा सहित ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक दान करें। इस वर्ष कुछ आय व्यय का चक्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो समस्त भारतवासियों के लिए है। यहाँ पर मेघ से लेकर के मीन राशि तक के हमने ये आय का ये चक्र हमने प्रस्तुत किया है जो ये समस्त देशवासियों के लिए उपयुक्त रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेघ राशि और से लेकर मीन राशि तक का यह चक्र हम आपको प्रस्तुत करेंगे, तो जिसमें लाभ और खर्च और राशि के फल को दिया गया है। तो आज इतना ही। पुनः किसी और धार्मिक पर्व त्योहार पर किसी वीडियो को लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद। ओम।